दोस्तों साल 2025 हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा साल रहा। ऐसे में भी बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट ने, खासतौर पे हमारे निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में करीब करीब 10% रिटर्न्स देते हुए दिखाई दिया। ऐसे में 2026 आने में कुछ ही दिन बचे हैं। सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्टॉक मार्केट 2026 में 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में डाटा एंड हिस्ट्री के साथ हम समझेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम 2026 की बात करते हैं और पिछले 100 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पर डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास तौर पे हाईएस्ट इंडेक्स लेवल क्या रहा है, सबसे लंबा बुल मार्केट क्या रहा है, हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ कब रही है कंपनियों की, एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स कब कब रहे हैं स्टॉक मार्केट के ओवरऑल, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जनरली हिस्टोरिकली जो चीजें होती हैं उसके बेसिस पे हमें यह समझ में आता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो मोस्टली साइकिल पे चलता है और इकोनॉमिक साइकिल पे कहीं ना कहीं से उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या लिक्विडिटी का सपोर्ट हो या ओवरऑल अर्निंग्स एक्सपेंशन हो, अगले कुछ सालों में मार्केट की दिशा और दशा क्या हो सकती है उसे हमें समझने में मदद मिलती है। सो यहाँ पे ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2026 की इतनी बात क्यों हो रही। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो हमारा जो इकोनॉमी है, भारत का इकोनॉमी, वो ग्रोथ फेज में है। एंड मोरओवर जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है वो मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारत जैसा देश तीसरी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी के आसपास है, वो अभी भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। एंड यहां पर पार्टिसिपेशन हम जैसे लोगों का खास तौर पे वो राइजिंग ट्रेंड पर है। यहां पर पिछले कुछ सालों में हमें मैन्युफैक्चरिंग पुश देखने को मिला है, एक साथ ही साथ हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला है, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो पावर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सेक्टर, कई सारे सेक्टर्स में इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ती है, मार्केट में छोटे छोटे प्लेयर्स एंड इवन कंपनीज की पार्टिसिपेशन बढ़ती है एंड इसका काफी सारा इंपैक्ट मार्केट पे भी देखने को मिलता है। अब हम ये समझते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारा जो मार्केट है, खासतौर पर निफ्टी 50, उसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। देखिए, उसको समझने से हमें यह समझ में आएगा कि जब हम 2026 की बात करते हैं तो हम कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1990 के बाद से मार्केट का जो बुल मार्केट साइकिल रहा है, बुल मार्केट साइकिल, वो कितने सालों का रहा है कंटिन्यूअसली, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम डिटेल में इसको समझेंगे। साथ ही साथ मार्केट में जब जब गिरावट हुई है तो कितनी बड़ी गिरावट हुई है और उसको उभरने में कितना समय लगा है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1992 में मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद सन 2000 के बाद यहाँ पे 1-2 साल के लिए बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद यहाँ पे 2008 में 1-1.5 साल के लिए बड़ी गिरावट आई थी, फिर 2012 के आसपास गिरावट आई थी छोटी सी, फिर 2015 में एक 18-19% के आसपास करेक्शन आया था। उसके बाद 2020 में हमने देखा कि कोविड में करीब करीब 38% के आसपास बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 2022 के आसपास यहाँ पे मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। फिर यहाँ पे 2024 के आसपास भी, सितंबर 2024 के बाद हमें यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला था। तो मार्केट में आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक तो है करेक्शन की, दूसरी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बड़ी गिरावट। तो मार्केट में दो इंसिडेंट्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो स्टॉक मार्केट करेक्शन और स्टॉक मार्केट क्रैश। तो स्टॉक मार्केट करेक्शन हर यहाँ पे 2 साल 2.5 साल पे हमें देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकली हम बात कर रहे हैं, डाटा के बेसिस पे बात कर रहे हैं, और जनरली हमें 15% के ऊपर 20% के नीचे वहां पे मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। चाहे 2022 की बात हो जाए, 2015 की बात हो जाए, 2024 में भी हमने देखा था करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट में हर 2-2.5 साल पे हमें एक बार स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है एंड हर 5-6 साल में हमें एक स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिलता है, यानी कि बड़ी गिरावट होती है 30-35%, जैसा कि कोविड के केस में हुआ था
गिरावट देखने को मिली थी। 2008 के केस में हुआ था 50-55% से ऊपर की गिरावट हुई थी। 1992 के केस में हुआ था, यहाँ पे सन 2000 के केस में हुआ था। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये जो मैंने पैचेज बना रखे हैं, ये पैचेज आपको एक सर्टेन इंटरवल पे दिख रहे हैं। ये इंटरवल जरूरी नहीं कि हर दूसरे साल पे ही हो, हर तीसरे साल पे ही हो, बट एक टाइम पीरियड के बाद दिख रहे हैं। 1992 के बाद यहाँ पे सन 2000, 2003 के बाद यहाँ पे सन 2005, 2009 के बाद यहाँ पे सन 2012, 2012-13 के बाद यहाँ पे सन 2015, 2016-17 के बाद यहाँ पे सन 2020 और 2020 के बाद यहाँ पे 2020-21 के बाद इनफैक्ट सन 2022। तो कुछ यहाँ पे कभी 2-3 साल का गैप दिख रहा है, कभी 5 साल का गैप दिख रहा है। तो ये हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जब गैप्स आते हैं, तो जब मार्केट रिकवर करता है तो कितने लंबे समय तक रिकवरी फेज होता है। तो यहां पर पहला पोस्ट लिबरलाइजेशन रैली जो थी 1990 से शुरू होकर 1994 तक गई थी। अब ध्यान देंगे तो हमने यहां पे क्या बोला, 1992 में गिरावट हुई थी, राइट। 1992 में स्टॉक मार्केट की मूवी आपने देखी होगी जरूर से जरूर। 1992 में बड़ी गिरावट हुई थी, बट यहां पे रैली जो हुई थी वो 1990 से लेकर 1994 तक काउंट की गई है। तो जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं से उसका असर खत्म हो गया। तो मार्केट में जब गिरावट होती है, तो गिरावट चाहे स्टॉक मार्केट करेक्शन के रूप में हो, चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश के ही रूप में क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म होराइजन अगर हम लेके चलते हैं तो हमें जो चार्ट है, राइट, वो काफी साफ सुथरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें पिछले एक साल में 2025 की ही अगर हम बात कर लें, तो वैसे तो सितंबर 2024 के बाद मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था, बट पिछले एक सालों में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली और मार्केट ओवरऑल 10, 10.5, 11 जितना भी हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना यहाँ पे रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दिया। हिस्टोरिकली 12-13% के आसपास निफ्टी रिटर्न्स देता रहा है, ये नोन फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पहला जो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट हमें देखने को मिला था, सेंसेक्स ने करीब करीब 1000 को भी क्रॉस कर लिया था, ये सब देखने को मिला 4 साल के ड्यूरेशन में, 1990 से लेकर 1994 तक, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बुल रैली आया था वो .com के बाद हुआ था। .com का हमने देखा सन 2000 में, करीब करीब सन 1999-2000 में स्टॉक मार्केट में एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो 1999 से सन 2000 यानी कि 1.5 साल के आसपास तक का ये बुल रन था, जिसमें आईटी में बहुत सारी आईटी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट किए थे और साथ ही साथ टेक स्टॉक्स में हमें एक मूवमेंट देखने को मिली थी। ग्लोबल करेक्शन के पहले यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिला था 1.5 साल में, ठीक। इसके बाद हमें क्या हुआ, सन 2000 में हमें बड़ा क्रैश देखने को मिला, लेकिन 2003 के बाद 2008 तक हमने यहाँ पे देखा था, राइट, चार्ट में करीब 5 सालों के लिए प्री ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमें देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे जो रैली हुई है वो स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल लिक्विडिटी एंड सेंसेक्स में ओवरऑल 6 गुना के आसपास की करीब वृद्धि होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल जो 2003 से 2008 के बीच में रैली थी वो करीब करीब 5 साल की यहाँ पे देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2009 के बाद 2020 तक, अब 2009 से 2020 के बीच में 2015 भी हमने देखा, 2022 भी हमने देखा, तो 9, 6, 15, 15, 6, 22 यहाँ पे 2 बार करेक्शंस देखने को मिले और 2009 से 2020 तक हर 2-3 साल पे एक छोटे करेक्शन जो होते हैं 10-15% के, वो भी हमें देखने को मिले। तो 2020 में हमने कोविड वाला ये क्रैश भी देखा। तो ये जो ओवरऑल बुल मार्केट ड्यूरेशन थी ये करीब करीब 11 साल के आसपास चली, जो कि अभी तक की लॉन्गेस्ट बुल मार्केट ड्यूरेशन कही जाती है, विच वॉज ड्रिवन बाय मोस्टली रिफॉर्म्स, कंपनी में अर्निंग ग्रोथ्स एंड ओवरऑल डोमेस्टिक फ्लोज, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे 2020 तक मार्केट में इंटरेस्ट दिखाने लगे थे और 2020 के बाद हम देख रहे हैं कि हम जैसे छोटे छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक भी मार्केट में एक तरह से फ्लो करने लगे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिले। अब यहां पे अगर हम देखें तो 2020 के बाद से करंट सिचुएशन जो कि पोस्ट कोविड में हमने देखा था करीब 38% के आसपास की गिरावट हुई थी, जिसके बाद करीब 5 साल हो चुके हैं और यहां पर हमें रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला और
भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिली। पहली बार हमें सुनने को मिला है कि भाई भारत जो है चौथे पायदान पर पहुंच गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जल्द ही वो दूसरे पायदान पे पहुंच जाएगा। तो ये सब बातें जो होने लगी, जहां पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हमें देखने को मिले, कई तरह के नए सेक्टर्स आए जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, खासतौर पे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का एंड इवन FIIs का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो ये जो 5 सालों की यहाँ पे रैली है पोस्ट कोविड, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2026 में कंटिन्यू रहेगी या 2026 में हमें बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो हिस्टोरिकली मार्केट 2-2.5 साल पे एक करेक्शन दिखाता है, वो करेक्शन हमें 2024 में देखने को मिला है। 2026 में हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिले छोटा सा, बट 2020 के बाद करीब करीब 5-6 साल हो चुके हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान दे के चलना चाहिए कि हर 5-6 साल पे मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी कई तरीके के रिस्क हैं। हमारे जो ट्रम्प साहब है वो कभी भी नींद से उठकर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई कल से ये, कल से वो। कई तरह के उनके ट्रम्प टैरिफ्स चल रहे हैं और कई तरह के उनके इम्पोजिशंस चल रहे हैं टैक्स के, तो वो भी कर सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इसके साथ ही साथ ग्लोबल रिसेशन का रिस्क रहता है, एंड मोर ओवर रिटेल की ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान दे के चलना है। ये नहीं कि हमने देख लिया हिस्टोरिकली ये हो रहा है मार्केट में, ऐसा हो सकता है 2026 में हो जाए। तो सवाल अगेन वही, क्या रिकॉर्ड टूट सकता है 2026 में? सिंपल सा आंसर है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर हमें किन बातों पे फोकस करना चाहिए? हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, हमें ओवरऑल अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए, हमें एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए, हमें प्रोसेस पर विश्वास करते हुए फोकस करना चाहिए, एंड मोर ओवर लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन पर फोकस करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, छोटी सी वीडियो थे। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा स्टॉक मार्केट के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर। डिस्क्लेमर, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों में शेयर करते तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।